Exercise 3.1 question number 6. Equation given है 2x plus 3y minus 8 is equals to में 0. अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होनी चाहिए और ऐसी इक्वेशन हमें सेकंड इक्वेशन लिखनी है इसके रिस्पेक्ट में कि इंटरसेक्टिंग लाइन बने. इंटरसेक्टिंग लाइंस वो हो गई जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा. यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? जब a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2. अब ऐसा ही हमें कोई दूसरी इक्वेशन लिखनी है. हमें ऐसे कोफिशिएंट रखने हैं जिसमें a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल ना हो. तो इसलिए मैंने 3x ले लिया और 4y ले लिया. कांस्टेंट कुछ भी ले लो, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है. इक्वल्स टू में 0. तो यहाँ पे देख रहे हो कि अगर a1 हमारा हो गया 2 और b1 हमारा हो गया 3 और c1 हमारा बन गया -8. ऊपर वाली गिवन इक्वेशन थी, ये हमने खुद से लिख ली. और a2 हमारा हो जाएगा 3, b2 हमारा हो जाएगा 4. यहाँ पे लिख लेते हैं एक बारी. a1 इजिकल्स टू में 2, b1 इजिकल्स टू में 3 और a2 इजिकल्स टू में 3 और b2 इजिकल्स टू में 4. अब रेशियो निकालते हैं. a1 अपॉन में a2 2 अपॉन में 3 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 3 अपॉन में 4. तो इसलिए ये परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया. सेकेंड पार्ट में हमें जो गिवन इक्वेशन है उसके रिस्पेक्ट में एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो पैरेलल लाइंस फॉर्म करे. अब पैरेलल लाइन का अगर हम ध्यान करें तो पैरेलल लाइन के केस में a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2. ऐसी इक्वेशन लिख लेते हैं. तो ये 4x प्लस 6y. अच्छा, यहाँ पे 4 क्यों लिया मैंने कि भाई 2 अपॉन में 4 बन जाएगा 1/2. 6 इसलिए लिया 3 अपॉन में 6 बन जाएगा 1/2. तो पहले दो रेशियो इक्वल हो जाएंगे. तीसरा मैंने ऐसे लिया -9 ले लिया. अब 8 अपॉन में 9 बनेगा तो वो नॉट इक्वल ही जाएगा 1/2 के. इस तरीके से मन में सोच के लिख लेना है. अब यहाँ पे a1 b1 c1 की वैल्यू एक बार फिर से लिख लेते हैं. फिर a2 b2 और c2 की वैल्यू लिख लेते हैं. अब a1 अपॉन में a2 इजिकल्स टू में b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2. इस तरह का बनना चाहिए. तो ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2. तो 1/2 इक्वल्स टू में 1/2 इक्वल्स टू में नॉट 8 ये नॉट इक्वल आएगा लास्ट वाला. ठीक है, पहले दो रेशियो इक्वल हो गए, लास्ट वाला इक्वल नहीं है. अब थर्ड पार्ट आ जाता है. थर्ड पार्ट आ गया कोइंसिडेंट लाइन. हमें गिवन इक्वेशन के रिस्पेक्ट में एक ऐसे एग्जांपल लिखना है जिससे कि वो कोइंसिडेंट लाइन बने. कोइंसिडेंट लाइन के केस में तीनों रेशियो इक्वल होते हैं. a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू में c1 अपॉन में c2. तो 4 इसको लिख लेंगे 4x, इसको 6y, इसको लिख लेंगे -16.
पहला रेशियो 2/4 1/2 बनेगा, 3/6 1/2 बनेगा, 8/16 1/2 बनेगा। अभी A1 B1 C1 की वैल्यू लिख ली, फिर A2 B2 C2 की वैल्यू लिख लेते हैं। अच्छा, A1 जो होता है वो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, B जो होता है वो y के साथ, और C जो होता है वो कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन में। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो आ गया 1/2 1/2 1/2। तो 4x प्लस 6y माइनस 16 एक ऐसी इक्वेशन हो गई जो गिवन इक्वेशन के साथ कॉन्सिडेंट लाइन बना रही है।